हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो क्लास 10 का हमने केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु को स्टार्ट किया था, नॉन मेटल और नॉन मेटल को। तो कल हमने मेटल के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके भौतिक गुण थे, उसके बारे में हमने क्या किया, अध्ययन कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, इसके जस्ट पहले क्लास में हमने आपको प्ले लिस्ट में दे रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में क्या करना, मुझे अध्ययन करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे आपको मेटल से हमने बताया था, सबसे पहला काम मेटल्स के जो पढ़ेंगे ये होते हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं। यानी कि हमेशा क्या करेगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके स्वयं को धन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा काम इसमें पढ़ेंगे धातु का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होता है। ये भी बहुत आसान है, जब कभी कोई भी धातु का होता है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, हमेशा धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद तीसरा आपका क्या है, धातुओं को जल के साथ अपक्रिया, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है, सबको पता होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम ऐसे जो धातुएं होती हैं जो क्या कहते हैं, जल के साथ अपक्रिया करके बहुत जल्दी ही क्या ऊष्मा का अवशोषण करती हैं और हाइड्रोजन को क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। इसको भी आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से बताएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन बनाने का गुण, इसका भी एक ये प्रॉपर्टीज होगी। तनु अम्लों के साथ भी इसकी अभिक्रिया को पढ़ेंगे और लवण विलयन के साथ भी हम इसकी अभिक्रिया को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर जैसे आपका क्या है, वैद्युत अपघट्ट है लवणों के साथ, वैद्युत अपघट्ट है साल्टों के साथ, इसको भी हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ एक रफ और एक पेन लेकर बैठे और पॉइंट वाइज को नोट करते रहिएगा। और हाँ, आज हम धातुओं के सभी रासायनिक गुणों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे, जिससे बोर्ड एग्जाम तक आपके दिमाग से बिल्कुल हटे ना। तो सबसे पहले हम पहले गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति। तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब यह होता है कि धातुएं क्या होता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जैसे आपको दिया जाए, रखते हैं, जैसे आपको दिया जाए सोडियम, क्या दिया जाए आपको, सोडियम इन्हें दिया जा रहा है। अब ये क्या करता है, जो सोडियम है मेरे पास, सोडियम क्या करता है, अपने से सोडियम का परमाणु 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो धन आवेश होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहां पर ऋण आवेश होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। अर्थात यहाँ प्लस लग जाए, प्लस का मतलब ये होगा इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वह इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ई निगेटिव के रूप में यहाँ पे दे दिया जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की क्या करता है मेरे प्यारे, प्रवृत्ति को रखते हैं। जैसे आपका दिया जाए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम दिया जाए, तो मैग्नीशियम में भी क्या होता है, अब देखिए मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति करता है। जैसे Mg, यहाँ पे हम 2 पॉजिटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये आपको क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने आप को धनायन बनाने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति रखते हैं। ये आपका पहली प्रॉपर्टी होगी, इसको याद कर लेना। एल्यूमिनियम आप कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, है ना, इसी से आपके इलेक्ट्रॉन को त्याग करते रहते हैं। अब दूसरी आपका प्रॉपर्टी जो है धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जब कोई धातु मेरे प्यारे, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है, लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है तो हमेशा क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है मेरे प्यारे। यानी कि जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे आपको दिया जाए, आपको यहाँ पर मैग्नीशियम की अपक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, मैग्नीशियम की अपक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन आपको पता हमेशा क्या होते हैं, डबल होते हैं, है ना। और आपके जब ये बनेगा क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड क्या बनता है, MgO। ऑक्सीजन कितना मेरे प्यारे, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 MgO। यानी कि धातु ऑक्साइड, धातु का नाम क्या है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम
ऑक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अक्रिया कराते हैं तो हमेशा धातु ऑक्साइड के निर्माण होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का करवा दे रहा हूं, कॉपर का। जब कॉपर होगा Cu वहीं आपको काम करना है, कॉपर लिख लेना है 2Cu। आपका ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, 2CuO बन जाएगा। अब किसी प्रकार की धातु ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, 2 पोटेशियम लेना 2K प्लस O2 आपको बन जाएगा 2KO। यानी कि हमेशा मेरे प्यारे याद कर लेना कि जब कभी भी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो हमेशा धातु ऑक्साइड क्या होता है, निर्माण करता है। अब धातु ऑक्साइड जैसे आपको दिया जाए, लिखना है आपको लिखना आयरन ऑक्साइड लिखना होगा। यहीं पर एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जैसे आपका जो मूर्छा होता है, मूर्छा जानते होंगे सभी लोग, मूर्छा जिसको संचारण के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है, मूर्छा की एक बार ध्यान देना, मूर्छा। अब देखिए इसमें होता क्या, मूर्छा को हम इंग्लिश उसका बोले केमिस्ट्री भाषा में आयरन ऑक्साइड। मूर्छा क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि जब आपका क्या होता है, आयरन जो होता है मेरे प्यारे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो वहां पर क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। और यही आयरन ऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे एक क्या कहलाता है, मूर्छा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको यहां पर पता चल गया, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हमेशा क्या होते हैं, ये अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति को रखते हैं। और याद करना जो आपके ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड आपके अम्लीय भी होते हैं। यानी जो आपके ऑक्साइड का निर्माण होता है मेरे प्यारे, ये आपके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्या होते हैं, क्षारीय भी होते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और क्या होते हैं, ये क्षारीय, दोनों प्रवृत्तियों के पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और समझ, जैसे आप कुछ धातु होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपक्रिया करते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे यहाँ पे लिखे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, या पोटेशियम और क्या होता है आपका, पोटेशियम और मेरे प्यारे क्या है, सोडियम। ये दोनों क्या होते हैं धातुएं, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ अपक्रिया करती हैं। अगर इसको हम क्या कर दें, इसको अगर हम ऑक्सीजन इसको क्या वातावरण में से छोड़ दिया जाए तो बहुत तेजी के साथ क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसमें पोटेशियम और सोडियम को क्या करते हैं, किसमें रखे, कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, कैरोसिन के तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि सोडियम को और पोटेशियम को कैरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। तो आपको बताना होगा क्योंकि ये जो कैरोसिन और जो आपका पोटेशियम और क्या है, कैल्शियम है, ये वो क्या क्या आपको दिया गया है, यहाँ पे पोटेशियम और जो सोडियम है ये धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ अपक्रिया करती हैं और जिससे वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी जलने लगती हैं। तो उन्हीं को इससे अपक्रिया करके जलने से बचाने के लिए इसको कैरोसिन के तेल में क्या कहता है, डुबा करके रखा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लेना। और बहुत सी धातुएं होती हैं, जैसे आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी, ये सभी धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन की पतली परत चढ़ जाती है, इससे अपक्रिया बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, ये तो कुछ धातुएं होते हैं जो अपक्रिया बहुत तेजी के साथ करती हैं, इसको भी आपको याद करके रखें। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो धातुएं होते हैं जल के साथ अपक्रिया कैसे करते हैं, कुछ पॉइंट हैं। तो याद करना, जो आपका जो धातुएं होते हैं जल के साथ अपक्रिया करते हैं, पहला काम है हाइड्रोक्साइड भी कुछ बनाते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हुए ऊष्मा को भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के तत्पर उसमें आएगा। अब इसमें दिया गया जैसे आपका पोटेशियम और सोडियम दिया गया है, ये ठंडे जल के साथ तेजी के साथ क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं और इतनी तेजी के साथ अपक्रिया करती हैं, इसके द्वारा जो आपके हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन तुरंत क्या होता है, जलने लगता है और हाइड्रोजन के जलने के कारण क्या होता है, इसमें बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होते हैं। जैसे ये दिया रहता है कि आपकी ये है 2K आपका पोटेशियम दिया गया है, आपका जब जल के साथ अपक्रिया करेगा क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तुरंत जल करके क्या बनाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। ऊष्मा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे सोडियम भी है, सोडियम क्या करेगा, जल के साथ अपक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा और उसके साथ साथ मेरे प्यारे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और इसलिए कहा जाता है कि जब कभी सोडियम को ठंडे जल में डाला जाता है, उसमें देखेंगे कभी भी आप देखें सोडियम को किसी का ठंडे जल में डालिएगा, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोजन मुक्त हो जाते हैं और ऊष्मा के रूप में वो उत्सर्जित होना चालू हो जाते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल माध्यम दिखाएंगे भी। अब कुछ पॉइंट और नोट कर लें, जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया बहुत धीमी होती है।
क्या होता है इसमें जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि जब जल के साथ अपक्रिया ये करते हैं तो जो कैल्शियम के कण होते हैं हाइड्रोजन क्या होता है इसे कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है, जिससे इनकी अपक्रिया बहुत क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपका मैग्नीशियम है ठंडे जल के साथ कभी भी अपक्रिया नहीं करता, यानी मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, केवल ये क्या करता है गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। इससे मैग्नीशियम है जल के साथ अपक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वोल्ट वाइज आपको हाइड्रोजन मुक्त प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे आपका एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक हो गई, ये केवल भाप के साथ अपक्रिया करते हैं, ना तो ये गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं और ना ही क्या होते हैं किसी ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं, केवल मेरे प्यारे ये आपके भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। तो याद कर लेना, जब कभी भी इसमें बहुत सिंपल सा काम, अगर जब धातु जल के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं और हाँ हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर क्या होते हैं, मुक्त करते हैं, इस बात को ध्यान देना। और ये जैसे आपको जल के साथ अपक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि आपको बताया भी गया है कि जो आपके कैल्शियम के साथ जो हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, हाइड्रोजन मुक्त होने के बाद इसकी ऊष्मा उतना तेज नहीं होता है कि हाइड्रोजन को क्या करे ये जला सके। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, हाइड्राइड बनाने के गुण। जो आपके धातुएं होते हैं, धातुएं क्या होते हैं हाइड्रोजन के साथ जब भी अपक्रिया करें क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे आपको दिया जाए सोडियम दिया जाए, सोडियम की अपक्रिया किसके साथ कराना, हाइड्रोजन के साथ कराना, किसके साथ कराना, हाइड्रोजन के साथ कराना है। तो जब हम सोडियम की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं, तो हमेशा क्या होता है इसमें आपको हाइड्राइड बनाने के गुण प्राप्त होंगे। जैसे आपको क्या मिलेगा 2Na, क्या मिलेगा H मिलेगा, क्या मिलेगा 2NaH। अब किसी भी धातु के साथ क्या होता है, किसी भी धातु के साथ जब हाइड्रोजन क्या करेगा अपक्रिया करता है तो हमेशा क्या बनाएगा, धातु हाइड्राइड बनाने का गुण प्राप्त होता है। ये होते हैं धातु, लिख लीजिएगा। धातु जब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाता है, धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड बनाने के प्रवृत्ति को रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे सोडियम या अगर एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनता है ना, यहां से अब इसको क्या करना, नोट करना है और सभी प्रॉपर्टी